हेलो गाइस, आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है। और अभी मैं क्वेश्चंस करवा रही हूँ और मैं डेली क्वेश्चंस करवाती हूँ। अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस मैं लेकर आती हूँ। ठीक है, तो आप कंसेप्ट क्लियर करिए, सिलेबस कवर करिए, साथ साथ आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। क्योंकि आप अगर पूरे सिलेबस भी कंप्लीट कर लेंगे फिर भी अगर आप क्वेश्चंस नहीं करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा एग्जाम का पैटर्न क्या है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, पहले कैसे पूछे गए, अब क्या चेंज हुआ है। इसलिए क्वेश्चंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी देखिए क्वेश्चंस मैंने क्या लेकर आए हैं, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जैसे कि आप देखिए कि यहाँ पर क्वेश्चन है, देखिए नेगेटिव नेटवर्क एक्सटर्नलिटी। ठीक है, इन विच अ कंज्यूमर विशेस टू ओन एन एक्सक्लूसिव और यूनिक गुड। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन आपने एक चीज पढ़ा है, नॉर्मल गुड होता है, बहुत टाइप के गुड्स होते हैं, बहुत टाइप के इफेक्ट होते हैं। ठीक है, आप बेसिक माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़िए। ठीक है, वहां पर आप वेवलेन इफेक्ट, स्नोब इफेक्ट, ठीक है, ये सब आप पढ़िए। ठीक है, तो एक चीज जो वेवलेन इफेक्ट है, स्नोब इफेक्ट, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप मेरे वीडियोस में देख सकते हैं, वहां पर आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, स्नोब इफेक्ट, वेवलेन इफेक्ट। तो क्वेश्चंस वही सिंपल बेसिक वाला है, बस यहाँ पर वर्ड है वो थोड़ा ऐसे लिखा गया है ताकि आप कंफ्यूज हो जाए। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया, नेगेटिव नेटवर्क एक्सटर्नलिटी। ठीक है, इन विच अ कंज्यूमर विशेस टू ओन एन एक्सक्लूसिव और यूनिक गुड। ठीक है, तो जब कंज्यूमर एक्सक्लूसिव और यूनिक गुड को खरीदता है तो वो कौन सा इफेक्ट में आता है, ये मैंने पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो मैं डिटेल में नहीं जा रही हूँ। ठीक है, तो जब भी कंज्यूमर एक्सक्लूसिव और यूनिक गुड को खरीदता है तो वो आता है आपकी स्नोब इफेक्ट में। ठीक है, किस में आता है, स्नोब इफेक्ट में आता है। तो आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि रैचेट इफेक्ट। ठीक है, रैचेट इफेक्ट इज एक्सप्लेन बाय, तो ये जो रैचेट इफेक्ट है इसको किसने एक्सप्लेन किया, किस इकोनॉमिस्ट ने इसे एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो केन्स ने नहीं किया, फ्रीडमैन ने भी नहीं किया, इसको एक्सप्लेन किया है डजन बेरी। ठीक है, तो आंसर विल बी सी, डजन बेरी। ठीक है, ये हो गया। अब एक चीज ये है कि थर्ड क्वेश्चन, इफ द प्राइस इज लेस देन फर्म मिनिमाइज इट्स टोटल लॉस। ठीक है, तो प्राइस क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉस से ज्यादा हो रही है। ठीक है, तो शटिंग डाउन की पोजीशन में आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, प्राइस क्या होगा, प्राइजेस क्या है, लेस देन, प्राइस जब प्राइस क्या होगा, छोटा होगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से। ठीक है, जब प्राइसेस क्या होता है, छोटा होता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। और वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट को समझाने की जरूरत है क्या, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट मैंने बहुत बारी समझाई है। वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, जैसे कि रॉ मटेरियल हो गया। ठीक है, और जो आपके जो किसी भी इंडस्ट्री को चलाने में जो डे टू डे के जो खर्चे होते हैं, या डेली या मंथली या वीकली जो खर्च होते हैं, जैसे कि लेबर को वेजेस देना पड़ता है, रॉ मटेरियल लाना पड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन में खर्च लगता है, फ्यूल लगता है, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब जो रेगुलर बेसिस के जो खर्चे हैं उसको हम लोग वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम टोटल कॉस्ट की बात करें तो टोटल कॉस्ट ऐसा कॉस्ट है जो कि फिक्स्ड कॉस्ट एक ऐसा कॉस्ट है जो कि आपका एक जगह पे है। ठीक है, स्टेबल है, वो बार बार नहीं लगता। 10 साल में, 20 साल में एक बार लगाएंगे। मशीन आप एक ही बार खरीदेंगे, बहुत सालों तक चलेगा। कोई भी अगर आप इंडस्ट्री बनाने के लिए कोई लैंड ले रहे हैं, कोई प्लॉट ले रहे हैं, तो वो भी आप एक बार लेंगे, आपको बार बार लेना नहीं पड़ेगा। तो दो तरह के खर्चे होते हैं, एक होता है वेरिएबल कॉस्ट, दूसरा होता है फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए अगर हमें टोटल कॉस्ट की बात करें तो टोटल कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को मिला के बनता है टोटल कॉस्ट। ये समझ में आ गया, टोटल कॉस्ट कैसे बनता है, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को मिला के बनता है हमारा टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि प्राइस क्या है, छोटा है। ठीक है, फॉर्म मिनिमाइज, यहाँ पे क्या, मिनिमाइज इट्स टोटल लॉस, लॉस को मिनिमाइज कर रहा है। ठीक है, बाय शटिंग डाउन से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, प्राइस क्या होगा, लेस देन होगा, किससे लेस देन होगा। ठीक है, प्राइस छोटा हो रहा है यहाँ पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से। ठीक है,
ये जो भी खर्चे लग रहे हैं डेली के या फिर वीकली के या मंथली के एक्सपेंसेस लग रहे हैं, उससे क्या प्राइस छोटा है, तभी तो शटिंग डाउन का कंडीशन आ गया, यहाँ पे लिखा हुआ है बंद करने जैसा कंडीशन आ गया था, और लॉस को मिनिमाइज किया जा रहा है, लॉस को कम किया जा रहा है। तो ये कौन सा सिचुएशन है कि प्राइस क्या है, छोटा है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए, आंसर विल बी ए, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, इसके बाद है द आउटकम ऑफ अ गेम। ये जो क्वेश्चन है आउटकम ऑफ अ गेम वाला, ये क्वेश्चन आपका गेम थ्योरी से, ठीक है। तो गेम थ्योरी वाला क्वेश्चन, द आउटकम ऑफ अ गेम इन विच मैक्सिमीन इक्वल्स टू मिनी मैक्स। ठीक है, मैक्सिमीन ये बराबर हो जाएगा मिनी मैक्स से, तो इसको क्या बोलेंगे, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सैडल पॉइंट। ठीक है, जब मैक्सिमीन के बराबर मिनी मैक्स होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैडल पॉइंट बोलते हैं। तो आंसर विल बी बी, सैडल पॉइंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन बहुत बड़ा था इसलिए मैंने क्वेश्चन इधर लिखा, और जो कोड्स होते हैं आंसर के वो मैंने उस साइड लिख दिए, ठीक है, लाइन के उस पार, लेकिन ये टोटल एक ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। क्या करना है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। तो हमारा फर्स्ट क्या है, वेरियस कॉम्बिनेशन डाटा कंज्यूमर कैन परचेस। ठीक है, तो ये क्या है, बहुत सारी चीजों का कॉम्बिनेशन जहां पे जिसको कंज्यूमर क्या करता है, खरीदता है। ठीक है, तो आपने बजट का डेफिनेशन तो पढ़ा होगा, और बजट चैप्टर आपने अगर नहीं पढ़ा तो प्लीज सर्च करिएगा, आपको मेरे चैनल में बजट चैप्टर मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है बजट, जो कि क्लास 12 वाला भी 12 में भी आता है। ठीक है, बजट आपके आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए ये वेरियस कॉम्बिनेशन, बहुत जैसे कि आप मार्केट में गए, ठीक है, आपने मन में सोचा कि मुझे ये सब लेना, अगर आपको ग्रोसरी लेना तो आपने सोचा कि आपको आटा दाल चावल वगैरह वगैरह आपने लिस्ट बना लिया, और आप दुकान में गए और आपने लिस्ट दिया, वो अपना बजट दिया, ठीक है ना, आपने सारे सामान का लिस्ट दिया। ठीक है, आपने एक प्रॉपर बजट बनाया कि हाँ इतना ही मुझे खर्च करना है। तो ये क्या होता है, ये बजट होता है। ठीक है, बजट इंडिविजुअल लेवल में भी होता है और बहुत बड़े मतलब गवर्नमेंट का भी बजट होता है। ठीक है, तो सबका अलग अलग तरीके का बजट होता है। ठीक है, तो ये बजट फर्स्ट वाला जो ये है डेफिनेशन, वेरियस कॉम्बिनेशन डाटा कंज्यूमर कैन परचेस, ये किसका डेफिनेशन है, बजट का है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका बजट 9। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं सबसे फर्स्ट ए का आंसर क्या हो गया आपका 2, बजट 9। ठीक है, 2A B C D। अब हमारा नेक्स्ट है वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कमोडिटी दैट गिव द कंज्यूमर इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ठीक है, तो मैंने इंडिफरेंस कर्व एक बार नहीं, मैंने बहुत बार इंडिफरेंस कर्व पढ़ाई है। ठीक है, और इंडिफरेंस कर्व और इसके जो प्रॉपर्टीज होते हैं, ठीक है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिफरेंस कर्व से भी क्वेश्चंस आते हैं, उसके डायग्राम से, स्केड्यूल से, और उसके प्रॉपर्टीज से तो बहुत ही क्वेश्चंस आते हैं। तो आप दोनों को पढ़िए, और मैंने पढ़ाया हुआ है इस चैनल में, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन है वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कमोडिटी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कॉम्बिनेशन है 2 कमोडिटी का जो हम कंज्यूमर को इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिफरेंस कर्व बोलते हैं। ठीक है, तो ये वाला इंडिफरेंस कर्व, सॉरी ये बी वाला इंडिफरेंस कर्व का डेफिनेशन है, तो ये किस में मैच होगा आपका 4 नंबर पे, 4 नंबर पे। इसके बाद का क्वेश्चन ये है कि अ सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, तो ये तो ऊपर वाला इंडिफरेंस कर्व का डेफिनेशन था, उसके नीचे सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व की अगर हम बात करें तो ये किसका डेफिनेशन है, इंडिफरेंस मैप का। ठीक है, तो ये किसका है डेफिनेशन, इंडिफरेंस मैप का, सी वाला अ सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व, ये किसका है, इंडिफरेंस मैप, जो कि 1 नंबर पे है। इसके बाद पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ऑफ बजट लाइन एंड इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होता है कि बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व टेंजेंट करता है। ठीक है, इस पॉइंट पे क्या होगा कि बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व बोथ आर इक्वल। ठीक है, तो ये किसकी हम बात कर रहे थे,
जब भी बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व दोनों इक्वल होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है, आप सर्च कर लीजिएगा। देखिए ये आपका बजट लाइन, ये देखिए ये जो है ना, ये लाइन दिख रहा है, ये बजट लाइन है, ठीक है। और यहाँ पर एक ऐसे करके इंडिफरेंस कर्व बनेगा, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व क्या हो रहा है, टेंजेंट कर रहा है, एक दूसरे को कट कर रहा है, ठीक है, टच कर रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे क्या होता है, इस पॉइंट पे क्या होगा कि इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन बोथ आर इक्वल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बोलते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ऑफ बजट लाइन एंड इंडिफरेंस कर्व। ये क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आपको कहाँ मिलेगा, 3 में, ठीक है। तो आंसर होगा 2 4 1 3, ठीक है। हम लोग देखते हैं कोड्स में, तो ए में क्या है 2 4 1 3, तो आंसर क्या हो गया, ए हो गया, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चंस आपके 4 चैप्टर मिलाकर एक क्वेश्चंस बने, सॉरी 3 चैप्टर मिलाकर एक क्वेश्चंस बने, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि आपको एक ही क्वेश्चन, एक ही चैप्टर से आपको क्वेश्चन पूछे जाए, एक ही क्वेश्चन में आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़े, एक ही क्वेश्चन में आपको बहुत सारे चैप्टर से एक क्वेश्चन बनाया जाता है। इसलिए आप सारे चैप्टर को बहुत ही बारीकी से पढ़िए। और यहाँ पर 3 चैप्टर आया था, फर्स्ट बजट लाइन, ठीक है, इंडिफरेंस कर्व और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो आप तीनों चैप्टर आपको मेरे चैनल में मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप चाहेंगे तो मैं एंड स्क्रीन में और आई बटन में अटैच कर दूंगी, जिससे कि आपको क्या होगा कि तीनों चैप्टर आपको मिल जाएगा, आप उसे पढ़ सकते हैं और उसको पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इससे क्वेश्चंस भी बनते हैं, बहुत सारे बनते हैं। तो अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो के साथ। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे क्या होगा कि जो भी वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और मैं डेली मॉर्निंग और इवनिंग में मॉर्निंग में इवनिंग में 2 बार मैं MCQs क्वेश्चंस पोस्ट करती हूँ, जो कि शॉर्ट वीडियो में आते हैं और ये मैं आपके लिए पोस्ट करती हूँ, ठीक है। आप उसे देखा करिए, आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी।